हम सबको उनसे अवगत कराया। अब मैं आग्रह करूंगा श्री बलराम बिंदल जी से कि अपना संबोधन रखें। श्री बलराम बिंदल जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना। सम्मान के योग आज के इस कार्यक्रम के आयोजक अधिकार संस्था के अध्यक्ष श्री ब्रजपाल उपाध्याय जी, श्री गोकुलेश भारद्वाज जी, श्री फुरखान खान जी, श्री सुरेंद्र यादव जी, श्री शिव कुमार शर्मा जी, ब्रजमोहन जी, व इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी व अन्य क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित नागरिक। अभी डॉक्टर साहब ने मंच पर विराजमान मेरे पार्टी में विभिन्न पदों पर रही श्रीमती सरिता चौधरी जी और डॉक्टर साहब और हमारे अभी नवनियुक्त मंडल के अध्यक्ष और आज का जो विषय है वो विषय उन योद्धाओं के लिए है जिन्होंने इस कोरोना काल में जन सेवा के कार्य किए। मेरा मानना यह है कि ये एक साधारण लड़ाई नहीं थी। मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ा विश्व युद्ध था। ये साधारण नहीं था जिससे पूरी दुनिया को लड़ना पड़ा है। और इस दृष्टिकोण से लड़ना पड़ा, हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये वायरस की लड़ाई थी। और चाइना के द्वारा भेजा हुआ पूरी दुनिया का में वायरस एक, मैं तो ये मानता हूं कि सोची साथी समझी एक स्कीम थी। ये जानकर के भेजा हुआ वायरस था। आज पूरी दुनिया इस वायरस से तबाह है। आर्थिक स्थिति लोगों की क्या हो चुकी है, लोग किस प्रकार से अपनी जीविका चलाने के लिए मजबूर है, सोचने का विषय है। और उस कोरोना काल के अंदर अपने मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी किस प्रकार से जन सेवा के कार्यों में लगे हुए थे। हमारे जैसे राजनीतिक क्षेत्र के बड़े बड़े नेता जो अपना चेहरा अपने घर में छुपा करके बैठे थे, वहीं पर ये लोग जन सेवा के कार्यों के लिए मैदान में कूदे हुए थे। इन्होंने अपने परिवार की भी परवाह नहीं करी और इन्होंने उस समय में अपना बलिदान भी दिया है। आपको मेरी जानकारी में है 400 से ज्यादा डॉक्टरों ने अपनी आहुति दे दी है इस कोरोना के लिए। 400 से ज्यादा। एक डॉक्टर को बनने में कितना समय और कितना वर्ष लगता है और उसकी कितनी मेहनत लगती है। इस कोरोना काल ने ऐसे हमारे योग्य डॉक्टरों को, योद्धाओं को हमसे छीन लिया है। ऐसे सफाई कर्मी जो सड़क पर कूड़ा भी उठाते थे और जहां पुलिस का सायरन बजता था और वो सायरन बजते ही लोग अपने घर में घुस जाते थे, वो लोग उस सफाई, उस गंदगी को उठाने का काम अगर कोई करता था तो वो सफाई कर्मी करते। ऐसे ही हमारे मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु वो जगह जगह जाकर के किस प्रकार से लोगों की जानकारियां देश को और समाज को, सरकारी तंत्र को दे रहे थे कि भी कहां सरकार की कमियां हैं। और ऐसे भीषण काल में अगर सरकार कहीं असहाय हुई है, सरकार ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, तब कौन सेवा के कार्यों को करने के लिए आ गया है। सामाजिक संस्थाओं ने, जहां सरकारें नर्वस हो गई थी, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा था, तब सामाजिक संस्थाओं ने आगे आकर के उस सेवा कार्य को आगे जारी रखा। मैंने देखा है लोग जब भयभीत होकर के सड़कों पर निकले थे, उनके चप्पलें टूट गए, उनके पैदल चलते चलते लोगों में इतना डर व्याप्त होगा, उनको यह लगने लगा भाई किसी प्रकार से हम घर अपने पहुंच जाएं ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। इस प्रकार से इस कोरोना का जो चित्र बनाया गया था वो आपने टीवी पे भी देखा होगा, किस प्रकार से खतरनाक चित्र बनाया गया था। हर आदमी अपनी जान की सुरक्षा मांगता था। उसने कहा भाई किसी प्रकार से हम पैदल चल के भी, साइकिल पे जाकर के भी, हजारों किलोमीटर चलने के बाद भी अगर हम अपने घर पहुंच जाते हैं तो कम से कम वहां अपने घर पे जाकर के नमक की हम रोटी खा लेंगे, पर जीवन तो हमारा सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे वातावरण में इन योद्धाओं ने किस प्रकार से, सामाजिक संस्थाओं ने किस प्रकार से कार्य किया है, वो देखने और योग्य है और सराहनीय योग्य है।
मैं मानता हूं, मैं मथुरा रोड पर मेरा जो निवास है वो बदरपुर के अंदर है, और जिस प्रकार से मथुरा रोड के ऊपर लोग निकल रहे थे, उनको देखने लायक दृश्य होता था। उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, चप्पलों की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, उनके कहीं ना कहीं ठहरने की व्यवस्था, पुलिस कितना अत्याचार उन लोगों के ऊपर कर रही थी। पुलिस चाह रही थी कि शासन और प्रशासन उनको रोकने में लगा हुआ था। कैसे रुके लोग? उनके पास मकान मालिक को देने के लिए किराया तक नहीं है, उनका अपना चूल्हा जल जाए, वो शाम को जब भोजन का समय हो अपना भोजन पका ले, ऐसी व्यवस्था उनके पास नहीं थी। उस हाल में वो कैसे रुक पाते, कैसे अपने आप को संभाल पाते? मकान मालिक का डंडा होता था, भैया मेरा किराया दो। क्यों? उसके पास कोई नौकरी तो है नहीं, वो तो किराए पे ही अपना परिवार को चल रहा था, पर उस मजबूरी का उसने फायदा उठाया था। ऐसे लोग भी समाज के अंदर मौजूद हैं जो बेचारे असहाय परिवार और लोग उस समय अपने रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे। ऐसे लोगों ने जो अत्याचार के काम किए वो दोषी के पात्र हैं, दोष के पात्र हैं। साथियों, आज मैं अधिकार संस्था के जो संस्थापक है, क्योंकि किसी भी सामाजिक संस्था को बनाना तो बहुत आसान है, पर उसको चलाना और इस प्रकार के कार्यक्रम करना ये बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि इसमें कोई भी सामाजिक संस्था बिना अर्थ के नहीं चलती, और उस अर्थ को मांगने के लोगों के बीच में जाना पड़ता है। किस प्रकार से इन्होंने सेवा कार्य किए होंगे, इनके पदाधिकारी ही बताएंगे आपको कि भी हमने ये सब सेवा के कार्य किए। जहां सरकारें मजबूर हो जाती हैं, जहां सरकारें हाथ खड़ा कर देती हैं, वहां सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं, और वही आकर के लोगों के बीच में जाकर के सेवा के कार्य करती है, वही लोगों के दुख दर्द को बांटती है। क्योंकि सरकार की जो सुविधाएं उनको मिलना इतना सरल नहीं है, उनके लिए समय लग जाता है। आज व्यक्ति को जो चीज चाहिए, अगर ठंड का मौसम आ गया, कोई गरीब व्यक्ति अगर ठंड के मौसम में खुले में पड़ा है तो उसको कंबल डालने का काम सरकारी नहीं, सामाजिक संस्थाएं करती हैं। अगर आप देखोगे वहीं भंडारे का आयोजन, कितनी प्रकार की दवाइयों का आयोजन, सेवा के चिकित्सा के कार्य, हमारे बीच में हमारे नेता श्रीमान विजय जोली जी आगे, एक बार जोरदार ताली बजा करके विजय जोली का स्वागत करेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी स्वास्थ्य के योद्धाओं को, मीडिया कर्मियों को, सफाई कर्मियों को हृदय की गहराई से, आप सब लोगों को हृदय की गहराई से साधुवाद करता हूं, बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने जहां दुनिया अपनी जान बचाने के लिए तरस रही थी, अपनी जान को बचाना चाहती थी, वहां आपने